जय हिंद साथियों। आप पिछले दिन देखे होंगे कि हमने जो है बार बार किसान के हक हिस्से की बात जनक्रांति भारत न्यूज़ के माध्यम से उठाया है, लेकिन फिर भी जो वास्तविक पहल किसान पर होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। पता नहीं सिस्टम में कहाँ घून लगी हुई है। हमने पिछले दिन जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से भी जानने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ भी वही स्थिति बनी रही। सौभाग्य से आज मिल गए हैं एमएलसी महोदय। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किसान के साथ जो इतना अनैतिकता व्यवहार हो रहा है, किसान जो आज त्रस्त है, परेशान है, दुखी है, इस बात को लेकर के कहाँ सिस्टम में घुन लगी हुई है कि आज जो है इन समस्याओं का सामना किसान को करना पड़ रहा है कि रो रो करके किसान जो अपने खेत में जो है खाद और बीज जुटाने का कार्य कर रहे हैं। आइए हमारे साथ मौजूद हैं माननीय एमएलसी महोदय श्री अजय कुमार जी। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर, किसान जो पिछले दिन इतने त्राहिमाम हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हम पिछले दिन जो हैं उनकी आवाज़ों को उठाए हैं। सर, हमें ज़रा हमारे जनक्रांति भारत न्यूज़ के जो भी दर्शक हैं उनको और साथ में जो है जो भी किसान बंधु है उनके हक हिस्से की बात हम अक्सर करते रहते हैं, तो आगे आप इस पर क्या बताएंगे? और आप अक्सर पार्लियामेंट में बैठ करके जो है बात करते रहते हैं, तो आप हमें किसान के विषय में खास करके बताइए। किसान को जो वाजिब सब्सिडी दर पर जो 1350 का डीएपी और 266 का यूरिया, ये जो वास्तविक किसान सिस्टम ने तय किया है, गवर्नमेंट ने तय की है, वो क्यों नहीं जो है मिल रहा है? क्या कहेंगे सर इस पर? सबसे पहले तो जनक्रांति न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज की एक बड़ी आबादी, जो हमारे बिहार की कृषक आबादी बड़ी है, लोग खेतों पे डिपेंड करते हैं, उनकी सुध लेने की आपने कोशिश की है। ये सरकार तो सुध ले नहीं रही है, तो आप जैसे लोग सुध ले रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस बिहार की सरकार को कृषि पर से कोई मतलब नहीं है, खास करके किसानों से कोई मतलब नहीं है। छोटे और मझोले किसानों की जो पीड़ा है, जब हम लोग गांव घर देहात जाते हैं तो उनकी पीड़ा देख के बड़ा ही कष्ट होता है, और इस कष्ट को हम लोगों ने सदन में कई बार उठाया भी है। लेकिन ये इस बिहार की सरकार के लिए नक्कार खाने की तूती की तरह है, कोई फ़र्क नहीं इनको पड़ता है। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को ये तय करनी चाहिए कि उसके राज्य में उसकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, इंडस्ट्री कैसे लगेगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी। लेकिन इन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कृषि राज्य प्रधान है, ये कृषि प्रधान राज्य है, उसके बावजूद भी कृषि इनकी प्राथमिकता में नहीं है। वह राज्य जो अपनी प्राथमिकताओं के साथ समझौता कर लेगा, उसकी उन्नति का सपना नहीं देखा जा सकता है। और बिहार अगर कृषि प्रधान राज्य है तो कृषि का एक रोड मैप होना चाहिए, जो हम लोगों ने सदन में कई बार चिल्ला चिल्ला के कहा है कि आपका रोड मैप क्या है, आप किसानों को क्या देना चाहते हैं, आप किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाना चाहते हैं। जब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, इस राज्य की उन्नति संभव नहीं है। और आपने जो कहा कि अभी यूरिया 266 रुपये है, लेकिन यूरिया 266 रुपये में पूरे राज्य में अगर कहीं मिल जाता हो तो आप मुझे बताएं। डीएपी एक तो मिलता नहीं है, और मिलता है तो उसका दाम जो है वो 1800 2000 के में मिलता है। तो ये इसलिए दिन हमने जिला कृषि पदाधिकारी के सामने इस आवाज़ को उठाया कि जो गवर्नमेंट ने तय की है मूल्य खाद का, बीज का, उसके आधार पर वो 1350 और 266 इस मूल्य पर कहीं नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं मिलेगा तो उसके दुकान की लाइसेंस से रद्द कर दी जाएगी। और उसके नेक्स्ट डे हम जब पता करने गए दुकान में तो पता चला सेम रेट पर जो है मिल रहा है, अर्थात वो 1800, वो 500 रुपया का रेट, 350 रुपया का रेट, सेम रेट में। तो आखिर जिला कृषि पदाधिकारी कह करके गए और उस पर वही जो है लेप पोत करके जो है बराबर कर दिए। क्या कहेंगे इस पर जिला कृषि पदाधिकारी महोदय? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बिहार की वर्तमान सरकार है, इसमें अफसरशाही चरम पर है, और जो ऑफिसर लोग हैं ये निरंकुश बन के काम कर रहे हैं। इनको किसी का डर नहीं है। और भ्रष्टाचार के मामले में ये बिहार के जो अफसर हैं वो पूरे देश में बदनाम हैं।
ये आप आए दिन देखते होंगे, ईडी वगैरह का छापा उपा की बात होती है, आप जैसे बिजली विभाग में हुआ, तो आप एक कृषि पदाधिकारी की बात करते हैं सुपौल की। मैं तो कहता हूं कि पूरे बिहार में कोई भी किसी पदाधिकारी इस तरह का एक्शन नहीं ले रहा है। पूरे बिहार की ये पीड़ा है कि यूरिया और डीएपी का रेट ज़्यादा है। खाद बीज के मामले में तो किसी को जिला प्रशासन भी कुछ देखता नहीं है। छातापुर की भी बात आप कर रहे हैं, तो छातापुर के कई गांव से लोगों ने मुझे भी फ़ोन किया। मैं विधान परिषद सदस्य हूं, मेरे क्षेत्र में आता है, लोगों ने कहा कि हम लोगों के साथ ये है, लेकिन मैंने पत्र भी लिखा है, लेकिन उस पत्र को कोई देखता नहीं है। अब ये बताएं कि हर एक काम के लिए लोग सड़क पर उतरें, और इस सरकार में अगर आप सड़क पे उतरते हैं तो आप पे मुकदमा दर्ज होता है, आपको जेल जाना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है। तो ये लाठी गोली की सरकार है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि ये 25 का जो चुनाव है इनकी ताबूत में अंतिम कील की तरह साबित होगा, और जनता इनको सबक सिखाएगी कि भ्रष्टाचार का क्या माने होता है, किसानों की हक और हकूक छीनने का क्या माने होता है। सरकार का पूरा सिस्टम फेल्योर है। और ख़ास करके मैं सुपौल जिला प्रशासन से कहना चाहूँगा कि सुपौल में तो मैंने कहीं भी वाजिब दर पे बिकते हुए देखा ही नहीं है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूरे बिहार में। और किसानों का फ़ोन आता है, उनकी पीड़ा सुनता हूँ, क्योंकि मैं भी किसान फैमिली से हूँ, मुझे भी बहुत दर्द होता है। लेकिन हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। इस सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये बिहार जो है ये 50 वर्ष पीछे चला गया है। यहाँ कृषि बेस्ड इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, क्यों नहीं लग रही है? क्यों हम लोग मजदूर पलायन करने वाले राज्य में हमारी गिनती होती है? बाहर में लोग क्या सोचते हैं, बिहारी मतलब मजदूर, क्यों सोचते हैं ऐसा? ये दंश हम आज भी झेल रहे हैं। मुझको इसकी पीड़ा होती है। और ख़ास करके कोसी का जो इलाका है, जो पिछड़ा इलाका है, यहाँ से तो हम लोग ट्रेन भर भर के मजदूर भेज रहे हैं। हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे यहाँ से अमृतसर को ट्रेन चलती है, लेकिन अमृतसर में ये गरीब रथ में जाने वाले कौन लोग हैं? ये हमारे भाई हैं, किसान के बेटे हैं, किसान परिवार के बेटे हैं। तो ये सरकार एकदम फेल्योर है। और ख़ास करके मैंने एक बार इससे पहले भी सदन में उठाया था कि एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आपको बोनस देना चाहिए, जो बोनस यूपी में मिल रहा है। लेकिन इस बिहार की सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आप जब एमएसपी पे बोनस नहीं दे रहे हैं, इनके खाद बीज में इनका कंट्रोल नहीं है, तो आखिर ये कर क्या रहे हैं? तो मुझे तो इनके प्रति दया आती है। ये जन विरोधी सरकार है, इनको एक दिन भी इस गद्दी पर बैठे रहने का हक नहीं है। पिछले दिन सर हम बता रहे हैं कि पिछले दिन जो है मेरे यहाँ 2 लाशें आई। बाहर में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है, और दूसरी जगह जो है उनके ऊपर जो अत्याचार होता है कहीं तक कहीं नहीं जा सकती है। और हम बराबर जो है मांग उठाते रहते हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम लगनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो हम खास करके विरोधी दल से कहेंगे कि कम से कम इसके माध्यम से आवाज़ सदन में उठे, यही हम कहना चाह रहे हैं सर। मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई लोकतांत्रिक सरकार संवेदनहीन हो जाए तो आपके सदन में चिल्लाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ख़ास करके इस सरकार, मैं जब से सदन में हूं तो मैंने तो हर एक दिन देखा, हर एक सत्र में देखा है कि लोग चिल्लाते रहते हैं और ये लोग हंसते रहते हैं। और वो हंसी जो है बड़ी विद्रूप हंसी वाली है कि आप चिल्लाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो जब कृषि ही आपका प्रधान पेशा है तो उसको क्यों नहीं मजबूत करते हैं? कृषि बेस्ड इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते हैं? तो इन लोगों को कोई काम से मतलब नहीं, डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। ये लोग डेवलपमेंट करते हैं, हमने सड़क बना दी। अरे ये सड़क बनाना जो है वो आधारभूत संरचना की प्राथमिकता है, वो विकास का एक कंपोनेंट हो सकता है, वो समग्र विकास की गाथा नहीं हो सकती है। समग्र विकास की गाथा तब होगी जब छोटे और मझोले किसान मजदूर के पॉकेट में पैसे होंगे, 2 जून की रोटी होगी, तब वो विकास होगा। जब यहाँ से ट्रेन खाली जाने लगेगी अमृतसर, उस दिन मैं समझूंगा कि विकास हो गया है, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया है। इसीलिए ये लोग दिल्ली, पंजाब और अमृतसर नहीं जाते हैं। विकास का सपना उस दिन पूरा होगा। बिहार सरकार खास करके आपसे हमारी जनक्रांति भारत न्यूज आह्वान करती है कि अगर किसी क्षेत्र से किसी विधायक को, किसी एमएलसी को, किसी सांसद को भेजा जाता है तो जनहित की आवाज़ के लिए भेजी जाती है। और आप हंसी ठिठोली में
अगर उनकी आवाजों को दबाने का प्रयास करते हैं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसलिए क्योंकि एरिया बेस से अगर किसी को भेजा जाता है, उस एरिया में जब विकास नहीं हो रहा होता है, तभी जाकर के सरकार के एरिया से जो है आवाज उठाने के लिए सदन में भेजा जाता है। और यहां जो सुनने को मिलता है, यह बड़ा ही हताहत दुख की बात है कि आप जो है उनके आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, नहीं तो जब पब्लिक की आवाज जगेगी तो शायद आपकी कानें फट जाएगी सुनकर के। वही हंसी जब चिंगारना शुरू कर देगा, जब चित्कार का रूप ले लेगा, तो शायद एकाएक कायाकल्प हो जाएगी और आपका एक चार नाल चित हो जाएगा। इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि किसान पर खास करके ध्यान दिया जाए, क्योंकि खास करके ज्यादा से ज्यादा आबादी यहां किसान का निवास करती है। और उन किसानों के बेटे को जो बार बार बाहर में प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है, उनके बेटे को जो है सरेआम जो है रो निवेदन करेंगे कि आप अगर नहीं जगे तो अगली बार आपको जो है यूं ही देखना पड़ेगा। यह ध्यान रखिएगा। अतः दोस्तों, बने रहे जनक्रांति भारत न्यूज, देखते रहे और आपकी आवाज को हमारी जनक्रांति भारत न्यूज जहां तक पहुंचना पड़े इस मुहिम को, लेकिन पहुंचाते रहेंगे।